हेलो फ्रेंड। तो बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे थे सर 2.3 में डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है और कुछ क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपल सॉल्यूशन बताइए। तो चलिए 2.3 को आपको एकदम सिंपल वे में समझाते हैं, जिससे सारा का सारा क्वेश्चन 2.3 का, इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आप सिंपल वे में कर लीजिएगा और कभी भी नहीं भूलिएगा। तो इसको किस पैटर्न से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए 2.3 में हम लोग का 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी जो बनाया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी को ध्यान से देखिए, इसका जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए ध्यान से। तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो कह रहा है उसको आपको बॉक्स में बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आपको एक लीनियर पैटर्न बनाने के लिए कहेगा, एक सिचुएशन दे देगा और उसको आपको लीनियर पैटर्न बना के आपको केस को समझाना पड़ेगा। तो कैसे समझाना है उसको हम बताते हैं। तो देखिए यह जो बॉक्स बनाए ना, हम लोग बॉक्स में नहीं बनाएंगे, पहले बॉक्स को समझ लेते हैं, लेकिन बॉक्स में हम लोग बनाएंगे नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी, बेला के पास 100 रुपया है पॉकेट मनी। सी स्पेंड्स 5 एवरी डे, और 5 रुपया पर डे वो खर्च कर रहा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज, तो कितना दिन बाद उसके पास 40 रुपया बचेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको पैटर्न के बेसिस पे बनाना है और इसमें आपको लीनियर पैटर्न खोजना है। तो जितना भी आप क्वेश्चन देखिएगा ना, 5 के 5 में आपको लीनियर पैटर्न बनाना पड़ेगा, लीनियर एक्सप्रेशन आपको खोजना पड़ेगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे खोजेंगे आपको हम बता देते हैं। देखिए 100 रुपया उसके पास है, प्रतिदिन वो जो है डेली वो 5-5 रुपया खर्च करता है। तो फर्स्ट डे खर्च करेगा 5 रुपया, तो 95 रुपया बचेगा। फिर सेकेंड दिन 5 रुपया खर्च करेगा तो 90 रुपया बचेगा। फिर थर्ड दिन 5 रुपया खर्च करेगा तो 85 रुपया बचेगा। फिर चौथा दिन 5 रुपया खर्च करेगा तो 80 रुपया बचेगा। इस तरह करते 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 एक समय आएगा जब उसके पास 40 रुपया बचेगा। तो कितना दिन बाद आप इस तरह भी बना सकते हैं एक्स मान के, लेकिन एक्स मान के नहीं बनाना है, आपको लीनियर पैटर्न पे आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जीरो लिख दीजिए। तो यहां पे देखिए जब डे जीरो था तो उसके पास 100 रुपीज था। फर्स्ट डे क्या हुआ, वो 5 रुपया खा गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 100 - 1 × 5, 5 रुपये खा गया। अब आप लिखिएगा कैसे, 100 - 5 लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 5 × 1 लिखना है, क्योंकि आपको एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्यों बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पैटर्न में पूछेगा। अगला देखिए फिर 5 रुपए खा गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 - 5 लिख सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न बनाना है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 × 5। क्या लिख लेंगे, 100 - 2 × 5। फिर तीसरा दिन जो है 5 रुपया और खा गया, 5-5 रुपया उसको रोज खाना ही है, खर्च करना ही है। तो कितना हो गया, 100 - 3 × 5 हो गया। चौथा दिन बात करेंगे तो 5 रुपया और खा गया, तो 100 - 4 × 5 हो गया। ठीक है, फिर पांचवा दिन बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 छठा दिन बात करेंगे तो 100 - 5 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 है, 100 है, 100 है, सब में 100 है। और यहाँ पे क्या है, 1 × 5, यहाँ पे 2 × 5, यहाँ पे क्या है 3 × 5, यहाँ पे क्या है 4 × 5, यहाँ पे क्या है 5 × 5। तो वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 95 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 5 डिक्रीज करते जाइए, यहाँ पे आपका 85 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 80 आएगा। देखिए पैटर्न भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे 75 आ जाएगा। पैटर्न तो दिख गया। अब इसको हम लोग लीनियर पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे में 1 लिखे हैं, सेकेंड डे में सेकेंड लिखे हैं, थर्ड डे में 3 लिखे हैं, ठीक है, फोर्थ डे में 4 लिखे हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमको बोलेगा एनथ डे में, एनथ डे अगर बोलेगा तो क्या लिखेंगे, एनथ डे, ठीक है। एनथ डे में कितना रुपया बचेगा, एनथ डे मनी लेफ्ट लिख दीजिएगा, मनी लेफ्ट एट एनथ डे। एनथ डे में कितना पैसा बचेगा, तो लिखिएगा 100 - 1 2, ये सब बदल रहा है। अब 1 2 3, फर्स्ट डे है तो 1 लिखिए, सेकेंड डे है तो 2 लिखिए, थर्ड डे है तो 3 लिखिए, फोर्थ डे है तो 4 लिखिए। एन डे होगा तो क्या लिखेंगे, एन, और 5 में सबसे मल्टीप्लाई तो 5 लिख दीजिए। कितना हो गया आपका 100 - 5n। ये हो गया लीनियर पैटर्न जो आपका सारा क्वेश्चन में पूछेगा। बात समझे। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, कब उसके पास 40 रुपीज बचेगा, कितना रुपीज, 40 रुपीज बचेगा।
ठीक है। तो nth डे में उसके पास पैसा कितना बचा, 100 माइनस 5n। देखिए 100 माइनस 5n बचा, तो कितना रुपया बचाना है उसको, 40 रुपया बचाना है। तो लिख दीजिए 40 रुपया बच गया, 100 माइनस 5n। यहाँ पे था मनी लेफ्ट, 40 इक्वल टू हो गया आपका 100 माइनस 5n। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 5n, इधर हो गया आपका 100 माइनस 40, ये हो गया आपका 5n बराबर हो गया 60, n बराबर हो गया 60 अपॉन 5, कितना हो गया आपका 12। तो 12 डेज में, ठीक है, 12 60 रुपए खा जाएगा, तो कितना रुपए बचेगा, 40 रुपए। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक पैटर्न के सहारे बनाना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फंसा फंसा के देगा। लेकिन अब जो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए। यहाँ पे हम लोग सीधा जनरल फॉर्म निकालिए, ये जो हम निकाले हैं ना, याद रखिएगा, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल फॉर्म ही निकाल लिए, लीनियर पैटर्न, ये जनरल फॉर्म हो गया। इससे आपको जिस दिन का निकालना हो उतना दिन का आप निकाल सकते हैं। ये आपका पूछा है क्वेश्चन, जे 40 रुपया कितना दिन में बचेगा, ये भी पूछ सकता है। 60 रुपया कितने दिन में बचेगा, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। 70 रुपये कितने दिन में बचेगा, तो 70 रुपया लिख देंगे। अब आइए एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है उस पे। तो देखिए यहाँ पे 2.3 में आपका 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में बताएंगे, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर दिया गया है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो एक स्टूडेंट है जिसके पास बैंक अकाउंट में कितना रुपीज है, 500 रुपीज है। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसको पॉकेट मनी मिलता है 150 पर मंथ। हर एक मंथ में उसको 150 रुपया मिलता है पॉकेट मनी। वाह, काश इस तरह हम लोग को समय में भी हम लोग को मिलता ना, मजा आ जाता। हम लोग तो किसी तरह झीट झाट लेते थे इधर उधर से। उसके बाद कह रहा है, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। अब आपको बताना है सेकेंड मंथ से उसके पास कितना पर मंथ कितना पैसा आएगा, आपको सेकेंड मंथ से बताना है। क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपको मान लेना है उसके पास कितना रुपीज है, 500 रुपीज है। सेकेंड मंथ में कितना होगा, थर्ड मंथ में कितना होगा, फोर्थ मंथ में कितना होगा, एंड सो ऑन आपको करते जाना है। और आपको बताना है एंथ मंथ में उसके पास कितना, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा एंथ मंथ में। और आपको लीनियर एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो जितना भी आप क्वेश्चन देखिएगा 2.3 में 5 के 5 क्वेश्चन में आपको लीनियर एक्सप्रेशन आपको बताना है, और इस तरीके से क्वेश्चन को करना है जिससे हमारा लीनियर एक्सप्रेशन सिंपल वे में आ जाए। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका डेटा जो दिया है ना उसको पहले लिख दीजिए। तो क्या दिया है भाई, 500 रुपीज है, तो लिख दीजिए कितना अमाउंट है, अमाउंट इन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है, 500 लिख दीजिए। और उसको पॉकेट मनी कितना मिलता है, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी लिख दीजिए, पॉकेट मनी पर मंथ, पॉकेट मनी पर मंथ, पॉकेट मनी पर मंथ कितना मिलता है, 150 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक मंथ का देखेंगे उसको कितना ऐड होते जा रहा है। तो पहले फर्स्ट मंथ का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, अमाउंट एट द एंड, एट द एंड, अमाउंट एट द एंड ऑफ, पहले लिखेंगे फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में उसको तो कोई एडिशन मिल नहीं रहा है, जितना उसका रुपीज है उतना ही रहा, 500 था 500 ही रहेगा। सेकेंड मंथ में अगर आप देखिएगा तो उसको 150 उसको मिल गया, तो कितना हो गया आपका 500 अब प्लस कितना हो गया 150, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500 150 कितना हो गया आपका 650। थर्ड मंथ में अगर हम बात करेंगे तो 150 और ऐड हो गया, इसी को आप लिख सकते हैं 500 प्लस 150 प्लस 150। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 150 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मंथ हो गया, फोर्थ मंथ भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप nth मंथ भी निकाल सकते हैं। nth मंथ के बाद उसके पास उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा,
तो यहाँ पे लिख दीजिए 500। अब यहाँ पे देखिए एक आपको पैटर्न दिखेगा, सेकेंड मंथ है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, बाकी सब चीज तो सेम है, 500 प्लस 150, 500 प्लस 150। अब फोर्थ मंथ भी निकालिएगा, निकाल के देख लीजिए, फोर्थ मंथ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निकालते हैं फोर्थ मंथ बराबर कितना होगा 500 होगा, अब प्लस कितना होगा 150, फिर ऐड हो गया, तो इसी को 150 150 150 तीन बार लिखिएगा, उससे अच्छा है आप लिख दीजिए 150 इंटू 3 लिख दीजिए, ये आपका कितना हो गया 950 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थर्ड मंथ था तो सेकेंड लिखे, फोर्थ मंथ था तो थर्ड लिखे, तो अगर एनथ मंथ है तो आप क्या लिखिएगा 150 इंटू एन माइनस 1 लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा, सेकेंड मंथ तो 1 से मल्टीप्लाई किए, थर्ड मंथ तो सेकेंड से मल्टीप्लाई किए, फोर्थ मंथ तो थर्ड से मल्टीप्लाई किए, तो एंथ मंथ है तो एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको जिस मंथ का निकालना हो, इस पैटर्न से फायदा क्या हुआ, इस पैटर्न से यही फायदा हुआ, अगर हमको बोलेगा जो 60 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा, या 50 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा, 98 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा उसके सेविंग अकाउंट में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जैसे एग्जांपल अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे, ऐसा एग्जाम में भी पूछ सकता है, जे 60 मंथ का निकालिए, 60 मंथ में उसका अकाउंट में कितना रुपीस आएगा, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, प्लस 150 एन के जगह पर कितना पुट करेंगे 60 पुट कीजिए, 60 माइनस 1 कितना हो गया आपका 500 प्लस 150 इंटू हो गया 59, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, हो गया। तो इस तरह आपका ये जो पैटर्न है इसी को बोलेंगे लीनियर पैटर्न। अच्छा, आगे जब देखिएगा आपका एक चैप्टर आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th में था अब 9th में आया, उसमें ये सारा चीज आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि यही आपका लीनियर एक्सप्रेशन जो है यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बन जाएगा, तो ये बहुत काम का चीज है। तो देखिए कितना सिंपल वे से हम लोग बना लिए। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो आपको ज्यादा मार्क्स आएगा। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, आप बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉक्स से अच्छा है जो आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं, अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। एक रैली स्टार्ट होता है जिसमें मेंबर जो है आपके कितने हैं 120 मेंबर्स है, और पर आवर मतलब हर एक घंटा जो है 9 मेंबर्स उसमें से निकल जा रहा है। कुछ कारण होगा, किसी को वॉशरूम जाना होगा, किसी को भूख लग जा रहा होगा, कोई थक जा रहा होगा, जो भी रीजन हो, 9 जो मेंबर है हर घंटा उसमें से निकल जा रहा है, पहला घंटा 9 निकल गया, दूसरा घंटा 9 निकल गया, तीसरा घंटा 9 निकल गया, ठीक है, इस तरह करते करते 9 आदमी निकलते जा रहा है, एक समय आएगा पूरा आदमी आउट हो जाएगा, 0 आदमी बचेगा। अब क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट 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 आवर्स। अब बोला 1 2 3 आवर्स के बाद कितना उसमें मेंबर्स बचेंगे। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। अब आपको nth आवर पर आपको बताना है लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में कि कितने मेंबर्स बचेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे। तो फिर आपको लिख देना है, ठीक है, टोटल मेंबर्स या इनिशियल मेंबर्स लिख दीजिए, इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल मेंबर्स कितना है लिख दीजिए 120, मेंबर्स ड्रॉप आउट, ठीक है, मेंबर्स ड्रॉप आउट पर आवर, पर आवर कितना हो गया आपका 9। देखिए प्रॉपर लिखना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर उसी को मिलेगा जो प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखेगा, उसी को नंबर मिलेगा। आप सॉल्यूशन केवल लिख दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, फुल मार्क्स उसी को आता है जो लैंग्वेज भी लिखता है, सॉल्यूशन भी लिखता है, कंप्लीट लिखता है। तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तब जाके बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आप किसी तरह बना के आपको केवल आंसर लाना है, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूरा लिखना है। तो यहाँ पे हो गया आपका इनिशियल मेंबर, उसके बाद हो गया मेंबर्स ड्रॉप आउट पर आवर, कितना हो गया आपका 9। अब आपको पर आवर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए मेंबर्स लेफ्ट, क्या लिखेंगे मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर पर आवर,
ठीक है, पर आवर के हिसाब से आपको लिख देना कितना मेंबर्स लेफ्ट रहेंगे। फर्स्ट आवर पे कितना रहेगा, तो आपका 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आवर लिख दीजिए। फर्स्ट आवर कितना मेंबर हो गया आपका, 120 था और 9 आपका लॉस कर गया, 9 आउट हो गया, तो कितना हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया आपका 1111। सेकेंड आवर में देखिए, सेकेंड आवर के बाद कितना हो गया 120 माइनस 9 इंटू 2 कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 102। थर्ड आवर कर दीजिए, थर्ड आवर 120 माइनस 9 इंटू 3 कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90। 27 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो कितना जाएगा आपका 93 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है 3 है, तो यहाँ पे 1 से कर दीजिए, सिंपल वे में हो गया। अब 3 तक ही लिखना है, थर्ड तक हो गया। अब आपको nth बना लीजिए, nth। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं nth आवर। ठीक है, अब पैटर्न देखिए, उसके हिसाब से लिख दीजिए nth आवर। nth आवर पे लिखिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है तो 1 लिखे हैं, सेकेंड है तो 2 लिखे हैं, थर्ड है तो 3 लिखे हैं। अब nth है तो क्या लिखिएगा आप, n लिखिएगा। यहाँ पे आपका nth आवर बराबर कितना हो गया आपका 120 माइनस 9 इंटू क्या हो गया आपका n। ठीक है, तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न आपका क्या हो गया, लीनियर पैटर्न इक्वल टू आपका हो गया 120 माइनस 9n हो गया। यही आपका हो गया लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल वे से, जो जिस तरह हम लोग ऊपर वाले किए थे उसी तरीके से हम लोग इसको किए हैं। सेम पैटर्न पे आपको कर लेना है क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे जो आपको हम पैटर्न बताएं उसी पैटर्न पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कर रहा है आपका, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, सेकेंड 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या किया है, बोला है जो रेक्टेंगल का लेंथ मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, अगर उसका ब्रेथ 12 सेंटीमीटर होगा, अगर उसका ब्रेथ अगर 10 होगा, अगर उसका ब्रेथ 8 होगा, तो आपको बताना है उसका एरिया क्या क्या होगा। मतलब आपका लेंथ फिक्स रखा है और ब्रेथ को चेंज कर रहा है, तो आपको एरिया का पैटर्न बताना है। ठीक है, एरिया में कैसा आपको पैटर्न दिख रहा है उसका आपको एक्सप्रेशन भी लिखना है। लेंथ क्या है, यहाँ पे फिक्स है, लेंथ क्या है, फिक्स। तो लेंथ यहाँ पे फिक्स है, ब्रेथ आपका चेंज हो रहा है, तो लिख देते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे लेंथ और उधर हम लोग लिख लेंगे क्या, एरिया। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। तो आपको गिवन है, पहले लिख दीजिए लेंथ। लेंथ आपका क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर है। और एरिया जो है आपका, एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और आपका ब्रेथ जो दिया है उसको लिख देते हैं। लेंथ हो गया आपका, एरिया हम लोग जानते हैं। अब इधर लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड लिख दीजिए ब्रेथ, क्या लिख दीजिए, ब्रेथ। और राइट साइड लिख दीजिए आप एरिया। और एरिया क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए ब्रेथ आपका 3 दिया है, एक दिया है आपका 12, एक दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और एक दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है आपका, लेंथ तो फिक्स है आपका, लेंथ क्या है, फिक्स है आपका 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ को फिक्स कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका 13 इंटू ब्रेथ कितना है 12, तो 12। फिर देखिए लेंथ कितना है 13 इंटू ब्रेथ कितना है 10, लेंथ कितना है 13 इंटू ब्रेथ कितना है 8। अब कितना आ गया आपका, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26 हो गया, 13 दो 15। ठीक है, 13 का 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे देखिए 13 इंटू समथिंग, 13 इंटू समथिंग, 13 इंटू समथिंग, मतलब ये वाला चेंज हो रहा है। आपका लेंथ जो है आपका फिक्स है, लेंथ क्या है आपका, फिक्स है। आपका जो ब्रेथ है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर पैटर्न लिख सकते हैं। यहाँ पे
जो लीनियर आपका पैटर्न है वो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लीनियर पैटर्न बराबर लीनियर पैटर्न इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू, यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, ब्रेथ चेंज हो रहा है, लेंथ तो फिक्स है 13 है, तो ब्रेथ की जगह पे बी लिख दीजिए, हो गया। यही आपका क्या हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया। कितना सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 क्वेश्चन कर रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है, मतलब जो आपका बुक है ना, उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, मतलब वो आपका एक क्यूबॉइड होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। तो आपका जो बुक है या जो भी आपके घर में जो बॉक्स होता है ना, जो पेटी होता है, बड़ा बड़ा जो पेटी होता है या बॉक्सा जो होता है, उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो इसका जो है आपका रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है आपका, जो क्यूबॉइड है, उसका देखिए दिया गया है लेंथ, लेंथ आपका 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है आपका 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चा सब बोलता है, अरे सर यहाँ पे तो लेंथ जो है छोटा कर दिया है, ब्रेथ बड़ा कर दिया है। तो क्वेश्चन में नहीं फंसना है, ठीक है। लेंथ हमेशा हम लोग देखते हैं लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ जो होता है छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे फंसना नहीं है। आपको बस मतलब रखना है क्वेश्चन से, ये नहीं ये क्वेश्चन तो गलत दे दिया, लेंथ तो छोटा हो गया भाई, ब्रेथ तो बड़ा हो गया। क्वेश्चन गलत है। तो लेंथ यहाँ पे आपका 7 हो गया और ब्रेथ आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना, हाइट अलग अलग दिया गया है। तो लेंथ आपका 7 है और ब्रेथ 11 है। अब इसका हाइट अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर हाइट इसका 9 सेंटीमीटर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसका हाइट 13 सेंटीमीटर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। अलग अलग केस में निकालना है। तो जो गिवन है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो लेंथ दिया है तो लिख दीजिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर लिख दीजिए ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ लिख दीजिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ब्रेथ कितना है आपका 11 सेंटीमीटर, हो गया। अब आ जाइए पूरा आपको जो बनाना है। अब आपका क्या चेंज कर रहा है, हाइट। तो लेफ्ट साइड लिख दीजिए हाइट, हाइट आपका क्या क्या चेंज किया, फर्स्ट में आपका 5 सेंटीमीटर दिया, सेकेंड में आपका दिया है 9 सेंटीमीटर और थर्ड में आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट का यूज कीजिएगा, क्योंकि मैथ में या फिजिक्स में कहीं पे भी यूनिट लिखिएगा तो ज्यादा परफेक्ट होगा, आपके मार्क्स जो है नहीं कटेंगे, याद रखिएगा। देखिए फुल मार्क्स का मतलब हो गया आपको कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। हाइट हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है। अब यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेथ जो है वो तो फिक्स है भाई, तो अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 7 इंटू 11, 7 गुना 11 गुना 5। अगर 9 उसका हाइट होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 7 गुना 11 गुना 9, 7 गुना 11 तो होगा ही, क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेथ फिक्स है। अगर 13 हाइट होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो लिख दीजिए 7 गुना 11 गुना 13, हो गया, इतना उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं, गुना कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करके आपको लिख देते हैं, कितना हो गया 77, ये हो गया आपका 7 5 35 और 7 5 35 और 2 कितना हो गया 35 और 3 कितना हो गया आपका 38, ठीक है। उसी तरह 1177 कर दीजिए और गुना 9 कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट में गुना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना है। ये हो गया 9 से 63, 9 से 63 और 7 कितना हो गया आपका 63 अच्छा 69, ये 69 हमको भी कंफ्यूज कर देता है। 69 बच्चा सब बोलता है, कंफ्यूजन हो जाता है, 69 बोल रहा है कि 79 बोल रहा है कि 89 बोल रहा है कि 59 बोल रहा है, कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे देखिए 11 सत्ते 77 गुना कितना हो गया आपका 13, 13 सत्ते हो गया 91 और 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितना हो गया आपका 100, हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न दिखेगा, क्योंकि ये तो आपका सेम रह रहा है 77 77 77, ये तो आपका सेम है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपको देख रहे हैं 77, ये तो फिक्स है, ये चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, लीनियर पैटर्न दिखेगा। लीनियर पैटर्न आपको यहाँ पे क्या दिखा, 77 इंटू, ये तो आपका एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 77 इंटू हाइट, मतलब 77 एच आपको लीनियर पैटर्न हो गया। अब एच के जगह पे कभी 5 हो सकता है, कभी 9 हो सकता है, कभी 13 हो सकता है, कभी 17 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लिए उसी पैटर्न पे, जो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से सिंपल वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है 500 पेजेस का एक बुक पढ़ रही है। देखिए 500 पेज का एक बुक पढ़ रही है और आप लोग 200 पेज का एक बुक मिलता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। सी रीड्स 20 पेजेज एवरी डे, और 20 पेज जो है डेली पढ़ती है, और आप 2 पेज डेली पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं बहुत ज्यादा हो गया। हाउ मेनी पेजेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज के बाद कितना पेज लेफ्ट होगा, कितना पेज बच जाएगा जो वो नहीं पढ़ी है। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, और इसको आपको लीनियर पैटर्न में बताना है। तो एक डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं और एक आप लीनियर पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए एक दिन में 20 पेज पढ़ी तो 15 दिन में कितना पेज पढ़ी, 15 दूना 30, 300 पेज पढ़ गई, और कितना पेज बच गया, तो 500 पेज था, तो 500 में से 300 घटा लीजिए, 200 पेज बच गया, हो गया। लेकिन आपको पैटर्न बनाना है, तो चलिए पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए टोटल पेजेज, तो लिख दीजिए टोटल पेजेज, टोटल पेजेज, ठीक है, इन बुक्स। टोटल पेजेज इन बुक्स कितना था, 500। और वो पढ़ती है, सरिता जो पढ़ती है कितना पढ़ती है, 20 पेजेस। तो लिख दीजिए सरिता रीड्स पर डे, पर डे कितना पढ़ती है, 20 पेजेस, हो गया। अब हम लोग पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो कितना पेज लेफ्ट हुआ, तो लिख दीजिए पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर एंड ऑफ, लिख दीजिएगा एंड ऑफ। अब एक एक करके निकालते जाइए। आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे जैसे ही एंड होगा तो कितना पेज बच गया, 500 था और 20 पेज वो पढ़ ली, तो कितना हो गया आपका 480। इसी को आप ऐसे करके लिख दीजिए 4 इंटू 1, ठीक है। कैसे लिखिएगा, 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1 कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको ऐसे कर दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो ये हो गया 500 माइनस 20, 480। सेकेंड डे में देखिए, सेकेंड डे के बाद तो 500 20 पेज और पड़ गई, तो 20 इंटू 2 कर दीजिए। 500 माइनस कितना हो गया 40, ये हो गया आपका 460। थर्ड डे, थर्ड डे कितना हो गया आपका 500 माइनस 20 इंटू 3, कितना हो जाएगा 500 माइनस 60, ये हो गया आपका 440। उसी तरह फोर्थ डे का भी निकाल सकते हैं, हमको निकालना है 15 डेज का। तो 15th डे, तो 15 दिन बाद कितना पेज पढ़ चुकी होगी, 15 माइनस कर दीजिए, कितना पेज लेफ्ट हो जाएगा, तो कितना पढ़ी वो, तो 15 20 पेज पढ़ती है, तो 20 इंटू 15, 20 पेज पढ़ी 15 दिन का, 20 पेज पढ़ी एक दिन, और 15 दिन का हो गया 20 इंटू 15। तो ये हो गया आपका 500 माइनस हो गया आपका, मल्टीप्लाई कीजिएगा 300 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए 200। तो 15 डेज का बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो निकल गया। अब यहाँ पे आपको लीनियर पैटर्न थोड़ा बना लेना है, तो लीनियर पैटर्न आपका बन गया। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, फर्स्ट डे है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड डे है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, थर्ड डे है तो 3 से, 15 डे है तो 15 से, तो nth डे अगर रहेगा तो nth डे रहेगा तो कैसे कीजिएगा, 500 माइनस 20 इंटू यहाँ पे क्या लिखिएगा, n लिखिएगा। तो आपका लीनियर पैटर्न हो गया, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न हो गया आपका 500 माइनस 20 n हो गया।
अब इसको जो है क्वेश्चन पूछा है 15 डेज वाला, तो इसको थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिख देना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए द पेजेस, द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 500 माइनस 20 इंटू 15 इक्वल टू 200 हो गया। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए आपका 2.3। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैथ्स में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई थ्योरम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और इस तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।